Leader of the House, Janab Bezigala, Arkan Kadina, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट्री लीडर्स और ऑनरेबल मेंबर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे बड़ी राय इस ओहदे जलीला के लिए मुंतखब किया। मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास है कि एक बड़ा ओहदा अपने साथ बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लाता है। आपने मुझे एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी है और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपने मेरे साथ जो तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, जो आपने जो ख्यालात या ख्यालात की उनको सुनकर मुझे एहसास हुआ मैं उन तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। हम सबका पहला काम ये होगा कि हम इस मौजूद ऐवान का विकार और तकद्दुस हर मुमकिन कायम और दायम रखेंगे। इस ऐवान का तकद्दुस और विकार कायम होगा तो उससे हमारा बेकार भी बन जाएगा। हमारा बेकार बन जाएगा तो हमारी बात में बहुत असर होगा। हमारी बात पर असर होगा तो हमें आईनी तौर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है निभाने के लिए उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में हमें आसानी। ऑनरेबल स्पीकर जनाब अब्दुल रहीम काफर साहब, मैं पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस हाउस में इस ओहदे को संभालने के लिए शायद आप नेचुरल चॉइस थे और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल प्रोटेम स्पीकर ने तजवीज़ पेश की और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें, एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। आप कितनी बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं। शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख महमूदुल्लाह से लेके अभी तक मां सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें कि शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला एज चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रह के या ऑपोजिशन में रह के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ संभाली हैं आपने, गवर्नमेंट में रह के ऑपोजिशन में रह के आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पे आप इस हाउस में सबकी रखवाली करेंगे। हमारी तो आप ये कहें तो हम तो चाहेंगे कि ज्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे
लेकिन हाउस के कस्टोडियन की तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नज़र ट्रेजरी के बेंचेस पे होगी, शायद उससे ज़्यादा हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन के बेंचेस को आपकी मदद, आपके सहारे और आपके सपोर्ट का, ताकि हाउस ठीक तरह से चले। हम जिस भी पार्टी से चुन के आए हैं, जिस भी क्षेत्र से चुन के आए हैं, जिस भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हैं, लोगों का हमें यहाँ भेजने का मकसद एक ही था कि उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी आवाज़ बुलंद हो और उनके मुतालबे मुश्किलात जो हैं हल हो। ये उम्मीद करते हुए कि हम सब की तरफ से इस हाउस को चलाने में आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं एक बार फिर अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, इस पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके का आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक पेश करता हूं। मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से और खास तौर से अपोजिशन बेंचेस की तरफ से आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे अरसे के बाद असेंबली दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुई है और हम सब की इस रियासत के लोगों की खुशकिस्मती है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि चुन के इस ऐवान में भेजे हैं और इन सब रिप्रेजेंटेटिव्स का कस्टोडियन आज आपको मुंतखब किया गया है, आपको इलेक्ट किया गया है। जितने भी यहाँ पे ऑनरेबल एमएलएज हैं, सबने आशाएं, उम्मीदें अब इस चेयर से रखनी है और हमें उम्मीद है जो उनका तजुर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप इस हाउस को चलाएंगे। आपने लंबा अरसा इस हाउस में दिया है, रूलिंग में भी आप रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस पे भी आप बैठे हैं और अपोजिशन में भी आप बैठे हैं। लिहाजा आप दोनों तरफ न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, ऐसी हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं पूरी पार्टी की तरफ से, और जैसे पूरे हाउस ने यूनानिमिटी दिखाई आपके इस चयन को लेकर, और सो नेचुरल भी है। मेरे ख्याल से इस हाउस में आपसे ज़्यादा कोई तजुर्बेकार भी नहीं, जिसने सारे अप्स डाउन्स इस रियासत के देखे हैं, और तकरीबन कोई फील्ड बचा हो जहां पर आपने काम न किया हो और इस रियासत को सही दिशा की ओर अपनी मदद न की हो। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आप वाहिद एक हमारे स्टेट से एक एसेट हैं कि जिन्होंने न सिर्फ रियासत के अंदर कई फील्ड्स में रहबरी की, बल्कि आपने देश को भी, जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे और जीएसटी को लेकर पूरे देश में जब बहस चल रही थी, और उस वक्त भी आपने तमाम हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स की क़यादत की। आप कई साल उस जीएसटी फोरम के चेयरमैन रहे। जनाब रासद साहब, आज एक बार फिर आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस हाउस की तरफ से। मेरी तरफ से मुबारकबाद। और ठीक कहा हमारे साथियों ने, आपसे बढ़कर और कोई मुनासिब रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है इस बड़ी कुर्सी पर जो हम सब की नुमाइंदगी करे।
जो इस हाउस का जो प्रेस्टीज है, मुकाम है, उसको आगे बढ़ाए। आज उर्से के बाद यहाँ खड़ा होने का मौका मिला तो लग रहा है कि जमहूरियत का चिराग धीमा तो पड़ा था लेकिन बुझा नहीं, और इस एतमाद के साथ हम आगे ये सफ़र जारी रख लेंगे आपकी क़यादत में। बहुत सीनियर मेंबर हैं, बल्कि मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब मरहूम उनके साथ भी काम किया है असेंबली में, और हम सबको इंशाल्लाह इंस्पिरेशन मिलेगी, सीखने को मिलेगा। मैं कोई तलक बात नहीं कहना चाहता हूँ, खुशी का मामला है, लेकिन कुछ हकीकत है कि जब पिछली बार हम इस हाउस में बैठे थे तो ये स्टेट थी, आज ये यूटी। मरकज़ की तरफ से सब लिया गया है, इस असेंबली ने कोई चीज़ नहीं लिया, इनकी पार्टी से लिया गया है। आज बहुत अहम है कि हम लोग एक दूसरे के लिए, दिस हाउस इज अ सम ऑफ पार्ट्स, व्हेन वी ऐड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, ऑल द मेंबर्स, इट्स अ हाउस। जब तक हम एक दूसरे की इज्जत ना रखें तो शायद जिन्होंने ये सब कुछ लिया वो भी हमारी इज्जत नहीं करें। कि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, तो पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं इस कौम की आवाज़ थी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह इस हाउस में आपकी मसालत से, आपकी मदद से, आपकी सरपरस्ती में कश्मीर की आवाम को, जम्मू की आवाम को कम से कम आवाज़ मिलेगी। एंड विद जस्टिस, ये नहीं कि हम मेंबर्स कम हैं तो हमें सुनवाई नहीं होगी।